वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों बिग बॉस के मेकर्स को मांगनी पड़ी माफी? क्या गुड न्यूज है सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर्स के लिए? फैंस को नेहा कक्कड़ के वेडिंग लुक्स देखकर किसकी याद आ रही है? नेहा कक्कड़ की वेडिंग और रिसेप्शन पिक्स को देखकर फैंस को आई अनुष्का शर्मा और प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण की वेडिंग की याद. 24 अक्टूबर को हुई नेहा कक्कड़ की शादी की पिक्स के साथ साथ अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा की शादी की पिक्स भी हो रही हैं वायरल. और इसकी वजह है नेहा कक्कड़ और अनुष्का, प्रियंका और दीपिका की शादी की ड्रेसेस. नेहा कक्कड़ की शादी 2 रीति रिवाज के साथ हुई. मॉर्निंग में आनंद कारज रिवाज के हिसाब से हुई शादी और शाम में हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग. For the Anand Karaj ceremony, Neha wore a gorgeous blush pink lehenga by the ace designer Sabyasachi Mukherjee. She wore a red Falguni Shane peacock lehenga for the Hindu wedding. Neha Kakkar ने आनंद कारज wedding के लिए चुना a beautiful pale pink classic Sabyasachi wedding lehenga embellished with Zardozi and Meenakari accents. नेहा कक्कड़ ने अपने लुक को एक्सेसराइज किया विद सिग्नेचर सब्यासाची हेरिटेज ज्वेलरी मेड विद अनकट डायमंड्स, emeralds and pearls set in 22 karat gold. To complete the intricate floral lehenga, Neha Kakkar opted for 2 sheer bluish pink dupattas, one draped on her shoulders and the other on the head. अब नेहा कक्कड़ के इस लुक और अनुष्का शर्मा के लुक को देखिए. They both are very similar, लेकिन यहाँ एक डिफरेंस जरूर नजर आया कि नेहा कक्कड़ ने अनुष्का शर्मा से बिल्कुल अलग तरीके से लहंगे को पहना था. वहीं अपनी हिंदू वेडिंग सेरेमनी के लिए नेहा कक्कड़ wore a deep red lehenga from the shelves of the designer duo Falguni and Shane Peacock. नेहा कक्कड़ की ये ड्रेस reminded us all of Priyanka Chopra's all red regal wedding lehenga she wore for her Hindu wedding with Nick Jonas. लेकिन यहाँ एक डिफरेंस जरूर है कि प्रियंका चोपड़ा के लहंगे को सब्यासाची मुखर्जी ने डिजाइन किया था और नेहा कक्कड़ के लहंगे को डुओ फाल्गुनी एंड शेन पीकॉक ने. लेकिन प्रियंका चोपड़ा की तरह नेहा कक्कड़ also wore a red zari दुपट्टा adorned with embellishments almost a foot below her face. और यहाँ तक कि इनके हेयर डू में भी दिखी काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज. वहीं नेहा कक्कड़ की वेडिंग रिसेप्शन की ड्रेस लगी दीपिका पादुकोण की वेडिंग रिसेप्शन लुक से इंस्पायर्ड. Singer Neha Kakkar looked like a vision in a glittering white lehenga that she spotted at her reception ceremony held at Rohanpreet Singh's hometown in Chandigarh on Monday evening. Apparently taking a cue from Deepika Padukone's wedding reception look, in which the Piku actor spotted a white and gold sari with a long veil, Neha Kakkar too opted for a white ensemble for her reception ceremony. Well, all three sure looked regal on their wedding ceremonies. वैसे नेहा कक्कड़ की वेडिंग से एक और इंटरेस्टिंग इन्फो सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक नेहा कक्कड़ की वेडिंग पर उर्वशी रौतेला ने जो लहंगा पहना है वो नेहा कक्कड़ के लहंगे से 10 times एक्सपेंसिव था. रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्वशी रौतेला's stylist Sanchi Juneja made a revelation. She said Urvashi was wearing Renu Tandon at Neha Kakkar's wedding. It was a laxer cut leather lehenga with handcrafted Zardozi and all original Swarovski work. Urvashi's lehenga and jewelry was worth 55 lakh. बॉलीवुड में शादी होती है एक ग्रैंड अफेयर और सेलेब्स दिल खोलकर इन मौकों पर करते हैं अपने पैसे स्पेंड. सलमान खान
फिल्म के शो बिग बॉस के मेकर्स को मांगनी पड़ी माफी। शो के कंटेस्टेंट जॉन कुमार सानू के एक कमेंट की वजह से खड़ा हुआ हंगामा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इस शो को एयर करने वाले चैनल कलर्स ने किया अपॉलोजाइज। दरअसल इस शो के कंटेस्टेंट जॉन कुमार सानू ने कंटेस्टेंट निकी तंबोली के मराठी में बात करने को लेकर कहा था कि इट इरिटेट्स हिम, और मराठी लैंग्वेज को लेकर आया जॉन कुमार सानू का यही रिमार्क काफी लोगों को नहीं आया है पसंद। और इसे लेकर पॉलिटिकल सर्कल से काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस सामने आए थे। और अब इस मामले में बिग बॉस के मेकर्स ने ऑफिशियली अपॉलोजाइज किया है और हर प्लेटफॉर्म से इस क्लिप को हटाने की बात कही है। साथ ही कल एयर हुए एपिसोड में जॉन कुमार सानू ने भी ऑन कैमरा अपनी गलती मानते हुए सभी से माफी मांगी है। वैसे बिग बॉस सीजन 14 की लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो घर की कैप्टन कविता और रुबीना दिलायक के बीच जंग छिड़ गई है। दरअसल कैप्टन कविता रुबीना से अपने लिए फ्रूट कट करने के लिए कहती हैं, लेकिन रुबीना दिलायक ये कहते हुए ये काम करने से इनकार कर देती हैं कि ये कविता का पर्सनल वर्क है, जिस पर कविता रुबीना को बुलाती हैं कलेशी और नेगेटिव इंसान। वहीं दूसरी ओर जॉन कुमार सानू और निकी तंबोली बन गए हैं क्यूपिड्स, जो एजाज खान और पवित्रा पुनिया को पास लाने की कर रहे हैं कोशिश। अब देखना होगा क्या निकी तंबोली और जॉन कुमार सानू की ये कोशिश होती है कामयाब और बिग बॉस के घर में इस सीजन में बनती है एक नई जोड़ी। वैसे इसकी झलक शो में ऑलरेडी दिख रही है, क्योंकि शो के लेटेस्ट एपिसोड में पवित्रा पुनिया ने एजाज खान के लिए बनाया एक हार्ट शेप पराठा। साथ ही घर में हुए कैप्टनसी टास्क को लेकर जैस्मिन भसीन और राहुल वैद्य की जंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है और दोनों जमकर एक दूसरे को कर रहे हैं टारगेट। बिग बॉस के इस सीजन में शुरुआत से ही हो रही है जमकर कंट्रोवर्सी और ये कहना पड़ेगा सभी कंटेस्टेंट्स फैंस को कर रहे हैं फुल ऑन एंटरटेन। कंगना रनौत के घर हुई जमकर पार्टी। कंगना रनौत की सिस्टर रंगोली चंदेल से लेकर उनके हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स ने खूब किया डांस। और अब ये डांस वीडियो हर जगह वायरल हो रहा है। लेकिन इफ यू आर थिंकिंग ये डांस था कंगना रनौत के भाई की शादी से रिलेटेड, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। दरअसल कंगना रनौत की फैमिली ने ये स्वीट सरप्राइज थ्रो किया फॉर द डायरेक्टर ऑफ फिल्म तेजस। जी हाँ, कंगना रनौत से मिलने फिल्म तेजस के डायरेक्टर सर्वेश मेवाड़ा और कोच अभिजीत गोखले पहुंचे मनाली। And Kangana Ranaut decided to throw an impromptu party. और इसी पार्टी से ये वीडियो आया है सामने, जिसे खुद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर किया है शेयर। कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में लिखा, Most amazing aspect of making movies is that you get to meet so many wonderful artists. Lovely to know this bundle of some serious talent. Writer-director of Tejas, captain of our team. Kangana Ranaut also added, it was a lovely evening hosted dinner for at Sarvesh Mewara 1 and our coach at Abby the Aviator, along with few relatives, had requested my siblings to help me entertain my friends. They clearly went overboard. Kangana Ranaut से मिले इस सरप्राइज वेलकम से डायरेक्टर सर्वेश मेवाड़ा felt honored and उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, The last couple of days have been humbling and an honor getting to know this powerhouse of energy, focus and talent. Looking forward to taking our film Tejas to the skies. Thank you once again. वैसे कंगना रनौत बहुत जल्द ही फिल्म तेजस की शूटिंग शुरू करने वाली हैं
और इसलिए वो रेगुलर अपनी फिल्म की टीम के साथ मीटिंग कर रही हैं। Meanwhile, कंगना रनौत का फायरी अवतार ऑन सोशल मीडिया है कंटिन्यू। कंगना रनौत बॉलीवुड के एक्टर्स को स्लैम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। हाल ही में हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुए शूटिंग इंसिडेंट के बाद बॉलीवुड एक्टर्स से रिएक्शन न मिलने के बाद कंगना रनौत ने इस पिक्चर को शेयर करते हुए मैसेज पोस्ट किया। All of them should be put in jail for fake and selective activism. These filmy bimbos have caused huge damage to the cause of woman empowerment. Why their mouths are sealed for Nikita, who has been shot dead in broad daylight by a jihadi? Well, कंगना रनौत का ये अवतार जहां कुछ लोगों को लगता है too controversial, वहीं सोशल मीडिया पर कंगना रनौत के इन व्यूज को मिला है काफी ज्यादा सपोर्ट भी। सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर्स प्रियंका और मीतू के लिए है गुड न्यूज, क्योंकि रिया के फाइल किए गए एफआईआर को सीबीआई ने बता दिया है स्पेक्युलेटिव इन नेचर। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए रिया की एफआईआर पर सीबीआई ने कहा है, The complaint filed by Rhea Chakrabarti is mostly speculative in nature and such speculation can't be made the basis of an FIR. दरअसल रिपोर्ट्स सामने आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर्स प्रियंका और मीतू को अरेस्ट होने का लग रहा है डर। यही वजह है कि रिपोर्टेडली इन दोनों सिस्टर्स ने हाई कोर्ट को अप्रोच करके अपने खिलाफ फाइल इस एफआईआर को क्वॉश करने की डिमांड की है। Reports के according in the petition filed through advocate Madhav Thorat, Sushant Singh Rajput's sisters have claimed that the medicines are not banned and the guidelines issued by the Medical Council of India (MCI) on April 11th for telemedicine allows the medicine to be prescribed to a patient even at the first consultation. आगे सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर के petition में ये भी कहा गया है, The lodging of the complaint by Chakrabarti was nothing but a feeble attempt on her part to scuttle the investigations against her and blame Rajput's family members for his suicide, as she was on the verge of being arrested by the Narcotics Control Bureau, NCB. वहीं अब रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि रिया ने भी सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर्स की एफआईआर क्वॉश करने की अपील को रिजेक्ट करने के लिए कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया ने अपने पेटिशन में कहा है that the FIR she had registered at Bandra police station must be investigated thoroughly because Sushant Singh Rajput ended his life within a week of receiving those prescriptions. Reportedly इस मामले में कोर्ट 4 नवंबर को सुनवाई कर सकता है, लेकिन जिस तरह सीबीआई ने ऑलरेडी रिया की एफआईआर को स्पेक्युलेटिव कह दिया है, ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर राहत की सांस ले सकती हैं। वहीं रिया कोर्ट के सामने अपनी एफआईआर को कैसे सही साबित करती हैं, ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। On the show, क्या साकिब सलीम ने अपनी पहली को स्टार रिया से किया कोई इंटरैक्शन? That's for me to know and Riya to nobody. That's too personal for me to be talking on the interview. I don't want social media to control me. I want to control social media. It's a great place. I'd come here when I was about 21 from Delhi, not knowing anybody, and today I finished 9 years in the business. Our industry is the only place where we don't care about your faith, your social status, your education, your religious faith. Where do you come from? What do you do? If you're talented, you get work. क्या साकिब सलीम ने अपनी फर्स्ट को स्टार रिया चक्रवर्ती से हाल फिलहाल में किया है इंटरैक्ट? क्या रिया चक्रवर्ती का नाम सुशांत सिंह राजपूत केस में आने के बाद साकिब और रिया के बीच हुई बात?
वेल बॉलीवुड में साकिब सलीम ने रिया के साथ फिल्म मेरे डैड की मारुति से अपने करियर की शुरुआत की थी। ऐसे में साकिब से जब पूछा गया क्या उन्होंने रिया से किया है इंटरैक्ट, तो साकिब का था ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब। That's for me to know and Riya to nobody. That's too personal for me to be talking on the interview. वेल साकिब सलीम का साफ कहना है इट्स पर्सनल थिंग और वो इंटरव्यू के दौरान इस पर बात नहीं करना चाहेंगे। वैसे साकिब सलीम पिछले कुछ समय में बार बार सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए हैं और उन्होंने कई बार ये एक्सेप्ट किया है कि इससे वो थोड़े हर्ट भी हुए हैं, लेकिन अब उन्होंने ट्रोलिंग से डील करने का तरीका ढूंढ लिया है। Your upbringing, the way you are, the way you look, what you wear, and it used to affect me a lot. It used to genuinely affect me a lot, and I would have been trolled some 2-3 times in my life properly. So it did affect me a lot, but then I realized, yeah, these are people I don't know. So why do I care? I don't want social media to control me. I want to control social media. So whenever I feel like talking, I'll say something, and people say, "Arey, you selectively talk. You don't talk about everything." Buddy, I'm an actor. I'm supposed to act. I'm not a news anchor or a politician that I have to speak about any and everything. If there's something that really deeply affects me, I will talk about it. So now I don't care about trolls and outrage or what people say. If I really feel about something, I talk about it, or I don't. But yes, sometimes it gets tricky. You have to contemplate before you say something, because we are in some weird times where people's favorite pastime is getting offended. So it just gets tricky sometimes being an actor. साकिब सलीम ने कुछ ही वक्त पहले नेगेटिविटी की वजह से ट्विटर को बाय बाय कह दिया था और उनका कहना है he is really happy with his decision. तुमने अखबार पढ़ना छोड़ दिया था और वो जो टाइमलाइन पे खबरें आती थी वही तुम्हारी खबरें होती थी. I have gotten back to looking for an online newspaper, reading it. I am fine. मतलब I am okay not having Twitter in my life. I use Instagram and Facebook a little bit, but I try and control it as much as I can. Try and only do it for my work. That's what I want people to know me for, and not for what I'm eating for breakfast. वेल साकिब सलीम के साथ साथ उनकी को-स्टार श्वेता बासु प्रसाद का भी कहना है वो सोशल मीडिया से यूजुअली रहती हैं दूर। I use Facebook and Twitter through Explorer. I don't have those apps on my phone installed for a while now, for some years now. So on Facebook, I post once in a while. Mostly it's related to work or something which I have to absolutely post, which is personal with like friends or whatever. Twitter I just use for retweeting. I think I'm most active on Instagram, पर उस पे भी मैं आती हूँ, post करती हूँ, then I delete the app from my phone. So whenever, like right now, Instagram is not on my phone. So now the PR team of Comedy Couple, they want me to post something. They'll send it on the marketing group on WhatsApp. I'll install Instagram, post it, delete it. And that's my only relation with social media. So much so that I'm not even a phone person. I don't carry phones on set. When I'm out with my family for dinners or with my friends out for dinner, I don't carry the phone. It's off a couple of times a week. So I am a little away from these things. Of course, having said that, one need not be apathetic to politics and the society. When one has to speak up, one must speak up. And but if it makes a difference, if your word makes a difference, when you have to speak about something and it makes a difference, fine. But to follow the trend and say something, it's not worth it. बॉलीवुड में पिछले कुछ समय में इनसाइडर और आउटसाइडर डिबेट काफी ज्यादा शुरू हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री के बाहर से खुद आए साकिब सलीम और श्वेता प्रसाद बासु को लगता है ये एक फेयर जगह है। It's a great place. I'd come here when I was about 21 from Delhi, not knowing anybody, and today I finished 9 years in the business and I'm very happy. And so yeah, all these rumors that you hear are not true. And also I feel right now is a great time to be in the industry, because this whole insider outsider debate that we keep having now, in the times of OTT, there is enough work for everybody. If you're good, come, show us your talent and take the accolades. Yeah, take the recognition,
And then that's about it. It's a great place, yeah. Just come and have fun. And it's like every industry in the country. It's no different. Am I saying, oh, it's just the cleanest industry in the world? No, there may be some people who would be doing something, but that's like in every industry. You go to Delhi, you go wherever in the hotel industry or in journalism or wherever, you'll find some people who've done something wrong or whatever. There are certain people like that, but the whole industry is not that. So I think to blame the whole industry for it is absolutely wrong. Well, I just want to say that I'm an outsider who's grown up in the industry. I started working when I was 11, whether it was Vishal Bharadwaj to Nagesh Kupanur to Sudhir Mishra to Nachiket Samant. I have associated and worked with wonderful filmmakers, wonderful teams who come from good families. They're educated, driven, and passionate, and here to work. Our industry pays a really high entertainment tax. Our industry is the only place where we don't care about your faith, your social status, your education, your religious faith. Where do you come from? What do you do? If you're talented, you get work. Yeah, And I right, think there are very enough examples about that. Whether we speak about an insider outsider debate is absolutely it doesn't make sense, because one of the biggest movies about nepotism was made by Zoya Akhtar, who's from the industry. Luck by Chance was made by Zoya Akhtar. If you talk about a Zoya Akhtar, if you talk about an Amir Khan, or you talk about a Ranbir Kapoor, these are talented people who deserve work. At the same time, there is Taapsee Pannu, there is Saqib, there is me, there is Divendu, there is Ali Fazal, there is Nawazuddin Siddiqui, there has been Irfan Khan, there is so many people. These are people who deserve work, who are hardworking, who get work. End of story. साकिब और श्वेता की फिल्म कॉमेडी कपल रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म को लेकर भी इन दोनों स्टार्स ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात. The fact that the concept is so unique, like you said, it really instantly had my attention. I'm like, ये क्या है? स्टेज पे कपल कॉमेडी करेंगे और वो रियल लाइफ में भी रिलेशनशिप में है और उनका ऑफ स्टेज और ऑन स्टेज अलग होगा, बट वो देन how the story progresses, their on stage life and off stage life kind of starts getting merged together. So Right. I really thought the idea was a lot of fun. I read the script and I thought it was extremely funny. I thought we had some really good jokes in the film. And I met with the team, Yudli. Then I met my director. Then I met Shweta. And it just felt right there. I felt like all of us were sitting at home for a while. And also, we've gone through a difficult time. And I also thought that in a time like this, if I did a fun film, a comedy film, which can make people laugh and maybe forget their worries for a little while, I'll be very happy. And that's why I said yes to Comedy Couple. Well, this script came my way in July, and I was over 100 days at home. Like all of us were like in the pandemic, in the lockdown, quarantining at home. And I instantly loved the concept because the premise was very fresh. It was very unique. Like both of you mentioned, that we have never really seen, there was no reference to a fictional story which had stand-up comedians as central pieces. And as an artist, it's very interesting to explore jobs because different jobs come with different sense of humor and a different kind of lifestyle. So for me, Zoya, who's this urban chic girl in Gurgaon, has her own set of backstory and the life that she's lived in, and all those experiences make her who she is. And also very insightful because we watch stand-up comedians, but we don't know how do they land on those jokes. How do they develop them, wo build kaise karte hain. So it was very nice because through the scenes you can also see how Deep and Zoya sort of make their material through experiences, their relationships, habits, day-to-day life, everything. And that was very interesting. Luckily, it's one of those teams that I have had one of the best filming experiences ever. Nachiket, Saqib and I think the three of us shared this amazing camaraderie and friendship right from before the shoot when we were doing our extensive workshops and readings. We personalized our stand-up bits a lot because, as co-stars, you feed off on each other's on-screen energies. And and anyway, as stand-up comedians, as couple, more than couple, we're this pair of comedians who are on stage, who have this give and take banter that's constantly going on, right? And we have an on stage and an off stage personality. Some co-stars are just neutral and you just work and then
that's that. But then some co-stars, some scenes you really vibe well, and you look out for each other, you're friends. And luckily, Saqib and I shared that equation, and I think that shows on screen.